नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए कहानी को अंतिम तक ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। एक गांव होता है, उसमें भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें रहती है। एक दिन चारों बहनों में आपस में बहुत लड़ाई हो जाती है। भूख कहती है कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती है कि मैं बड़ी हूँ, नींद कहती है कि मैं बड़ी हूँ, तो चौथी आशा जो रहती है वो भी कहती है कि मैं बड़ी हूँ। इन चारों विवादों को लेकर राजा के पास पहुँचती है। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ और इसी तरह चौथी ने भी कहा मैं बड़ी हूँ। राजा ये सब सुनकर बहुत सोच में पड़ जाते हैं। फिर वह कुछ देर सोचने के बाद भूख से कहते हैं कि भूख तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। जब थाली सजा कर दी जाती है तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और राज्य के प्रत्येक कोने कोनों तक ये घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं भूख को जब भूख लगेगी तो वो क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी, तो वो इधर उधर भोजन का तलाश करने लगी। तब उसे कुछ नहीं मिला। तब वह भूख के कारण घर में पड़ी बासी रोटी को खाने लगी और ये सब प्यास देख रही थी। प्यास तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख तो हार गई, वो घर में पड़ी बासियों रोटियों को खा रही है। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम बताओ प्यास, तुम सबसे बड़ी कैसे हो? तो फिर प्यास बोलती है, क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, बर्तनों में पानी भरते हैं और जब किसी पात्र में भरकर मुझे पानी देते हैं तभी मैं पीती हूँ, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाएं, ना तालाब बनवाएं, ना बर्तनों में पानी भरे। सभी तालाबों और कुओं पर कड़ी पहरा लगा दो। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगती है तो प्यास क्या करती है। पूरा दिन बीत गया, एक रात बीत गया। दूसरे दिन प्यास को जब प्यास लगने लगी तो वो इधर उधर भटकने लगी, बहुत छटपटाने लगी और उसे जब कहीं भी पानी नहीं मिला तो वो मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी और वो तुरंत राजा के पास गई। राजा के पास जाकर बोलती है, हे राजन, प्यास और भूख तो हार गई। प्यास गड्ढे का पानी पी रही है, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम बताओ नींद, तुम कैसे बड़ी हो? मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं और जब मुझे बिस्तर लगा के सोने के लिए देती है तभी मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो, कोई भी पलंग ना बिछाए, ना बिस्तर लगवाए। जब नींद आएगी तो देखते हैं वो क्या करेगी। और पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। जब नींद सताने लगी तो वो इधर उधर भटकने लगी, इधर उधर घूमने लगी और बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तो मजबूर होकर उखड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा ये सब देख रही थी और वो सोचने लगती है कि भूख, प्यास, नींद ये तो सब अपने अपने जैसे तैसे बोल दी, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत से ये है, आशा है, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। फिर वो राजा के पास जाती है और राजा से बोलती है, हे राजा, भूख, प्यास, नींद तो हार गई, अब आप बता ही दीजिए कि मैं सबसे बड़ी हूँ। तो राजा ने कहा, आशा, तुम बताओ, तुम सबसे बड़ी कैसे हो? तो आशा बोलती है, क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम धंधे करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप जलाते हैं। राजा ने ये सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी ना करे, मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी काम धंधा ना करे, कोई भी आशा के दीप ना जलाए। आशा को जब आस जगेगी तो देखते हैं कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई।
आशा को जब आस जगने लगी तो वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वहां जाकर आशा टिक गई। कुम्हार ने देखा उसका सोने का दीपक हो गया, सोने की बाती हो गई, सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो जाएगी। आप लोगों भी आशा का दीपक ज़रूर जलाएं, कर्म करते रहिए दोस्तों। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम।